Hello students, welcome to the world of Math Master again. Today in this session we'll be talking about tips and tricks. Now let's take a horrible question which looks like very horrible, काफी खतरनाक सा दिखता है, and then I will try to solve it in a shortcut way as well, and then पहले हम basics की बात कर लेते हैं इसकी, right? Let's try to solve. Right? देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपको दिखता है एंड ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है बिकॉज डॉट 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 पता नहीं कहां तक, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट टाइम्स, तो नॉर्मली क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू दिस बैड लुकिंग नंबर. ये जो खराब सा बड़ा सा दिखने वाला नंबर है इसको हम क्या करते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं. एंड आई एम वेरी श्योर कि आप अगर ध्यान से देखें और बाहर से अगर ये वाला पार्ट रब भी कर दें तो दिखेगा तो सेम, मतलब ये तो x के बराबर ही है, क्योंकि इनफाइनाइट में से अगर एक माइनस भी कर लोगे तो भी कौन सा फर्क पड़ने वाला है, राइट? तो आप अगर इसको एज इट इज लिखें और आप अगर ये समझ जाएं कि ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट x, तो यू कैन जस्ट रिप्लेस दिस होल ब्रैकेट एंड काइंड ऑफ ओवल शेप जो मैंने बनाया इज इक्वल्स टू व्हाट x. सो x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 6 प्लस x. That means x square is equals to x plus 6, squaring both the sides. मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया. यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसके दो रूट्स निकालना कोई बहुत बड़ी डील तो है नहीं, और आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि यहां से आप लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. x के दो वैल्यूज आ जाएंगे, वन इज प्लस 3 एंड अदर इज व्हाट, माइनस 2. यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, इनकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो रूट में आप कितना भी खराब वैल्यू लिख दें पर उसका जो ओवरऑल वैल्यू कभी नेगेटिव निकल के नहीं आता. तो ये -2 जो है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. ठीक है, सो ओनली आंसर पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 3. अब इसको एज अ शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, है ना. देखिए ये जो नंबर है ये तभी एप्लीकेबल होगा जो मैं अब आपको बता रहा हूं वो फॉलो हो जाए. तो क्या 6 को दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं? आंसर इज यस. 6 को आप ब्रेक कर सकते हो. वैसे तो आप मल्टीपल तरीके हैं. आई कैन राइट 6 एज 1 इंटू 6, आई कैन राइट 6 एज 1.5 इंटू 4, आई कैन राइट 6 एज 2 इंटू 3. ऐसे मल्टीपल तरीके हैं. पर क्या किसी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, 2 एंड 3, है ना. पॉजिटिव की बात कर रहे थे यहां पे. ठीक है, ये देखिए हमने यहां से कैंसिल कर दिया, इन तरीकों को नहीं चाहिए. अब ऐसा बोलते हैं एज अ शॉर्टकट, अगर आप ध्यान दें यहां पर अगर प्लस लिखा हो, मतलब ये प्लस लिखा हो अगर, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा. सो इन केस ऑफ प्लस द बिगर नंबर इज द आंसर, यानी कि यहां पे आंसर हमें क्लियरली दिखता है व्हाट, 3. और अगर यहां पे सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का साइन होता तो यहां पे आप माइनस लिखते और आप याद रखते कि स्मॉलर नंबर आंसर हो जाता. उस केस में आंसर बोलते क्या, 2. खैर अभी तो यहां पे ऑब्वियसली क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट यूल गेट द आंसर इज व्हाट, 3. बट प्लीज रिमेंबर दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन अ नंबर, द गिवन नंबर जो अंदर दे रखा है, कैन बी ब्रेक डाउन टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, अदरवाइज नॉट. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड. So a challenging question in front of you, root of 12 plus root of 12 plus root of 12 plus and so on till obviously infinity. You have to find the value of this term. Needless to say कि आपको value find करनी है, and I am sure the moment you see the video आप जल्दी से इसका आंसर बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे. थैंक यू वेरी मच.